नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के तर्ज पर स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जा रही है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इल्म सर्फ का बयान पढ़ लिया है, यानी उर्दू कवायद के दो हिस्सों का बयान। पहला हिस्सा इल्म हिजा और दूसरा इल्म सर्फ का बयान अब तक पढ़ लिया है। आज हम लोग इल्म नहव का बयान पढ़ेंगे, यानी उर्दू कवायद जो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है उसमें से दो हिस्सा। पहला हिस्सा जो है इल्म हिजा, दूसरा इल्म सर्फ और तीसरा है इल्म नहव। तो आज हम लोग इल्म नहव का बयान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इल्म नहव किसे कहते हैं। तो इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिया जुमलों की बनावट, उसकी बाहमी तरतीब व ताल्लुक़ का इल्म हो, यानी आपसी तरतीब का और ताल्लुक़ का जो इल्म होता है उसको हम इल्म नहव कहते हैं। इल्म नहव और सर्फ में फ़र्क क्या होता है वो समझ लेते हैं कि इल्म सर्फ और इल्म नहव का फ़र्क है। इल्म सर्फ में जुमले के हर लफ्ज़ के मुतालिक बहस की जाती है, यानी इल्म सर्फ में जुमले के हर लफ्ज़ के मुतालिक बहस की जाती है, यानी उसकी जिन्स कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तादाद यानी एक वाहिद है या जमा है, ज़माना यानी ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल और हालत वगैरह का बयान होता है। जबकि इल्म नहव में अल्फाज और उसके जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ से बहस की जाती है। तो ये हो गया इल्म सर्फ और इल्म नहव का फ़र्क है। अब ये समझते हैं कि इल्म नहव का मौजू क्या होता है, यानी उसका टॉपिक क्या होता है। उसका टॉपिक होता है कलमा और कलाम, यानी कलमा और कलाम के बारे में जानकारी मालूम होती है। यानी जुमला, कलमा और कलाम का मतलब है जुमला, यानी जुमले के बारे में क्या होता है, इल्म होता है। अब गर्ज क्या होता है, मकसद क्या होता है। तो मकसद ये होता है लिखने और बोलने में जुमलों की तरतीब और तरकीब में गलती से बचना, ये इसका मकसद होता है। यानी इल्म नहव हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि लिखने और बोलने में जुमलों की तरतीब और तरकीब में गलती ना हो, इसलिए हम लोग इल्म नहव को पढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, यानी ये जो पता चलता है ये इल्म नहव में पता चलता है कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ मुफरद, यानी कि एक तो मुफरद लफ्ज़ होता है और दूसरा क्या होता है, मुरक्कब लफ्ज़। अब एक एक करके समझेंगे कि लफ्ज़ मुफरद किसे कहते हैं, लफ्ज़ मुरक्कब किसे कहते हैं। लफ्ज़ मुफरद वो लफ्ज़ है जो तन्हा यानी एक माना को बताए, जो अकेला एक माना को बताए उसको लफ्ज़ मुफरद बोलते हैं। जैसे कलम है, दवात है, किताब है, कॉपी है वगैरह, तो इसको बोलेंगे लफ्ज़ मुफरद क्योंकि ये तन्हा माना को बताता है। लफ्ज़ मुरक्कब किसे कहते हैं। लफ्ज़ मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं, लफ्ज़ मुरक्कब। जैसे मेरा कलम, सफ़ेद टोपी, अहमद पढ़ता है वगैरह, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लफ्ज़ मुरक्कब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद। दूसरा होता है मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब ताम किसे कहते हैं। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, यानी जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, मुरक्कब ताम। जैसे मैं पटना जाता हूँ, लड़का खूबसूरत है वगैरह, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब ताम। अब आगे देख लेते हैं नोट। मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मुरक्कब मुफीद। अगर पूछा जाए कि मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं तो मुरक्कब ताम को कहते हैं, या मुरक्कब ताम किसे कहते हैं तो मुरक्कब मुफीद को कहते हैं। अब मुरक्कब नाकिस देख लेते हैं। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में ना आए। पूरी बात जिससे समझ में ना आए वो क्या हो जाएगा, मुरक्कब नाकिस, और जिससे पूरी बात समझ में आएगी उसको बोलते हैं मुरक्कब ताम। जैसे सफ़ेद टोपी, अब बोलते रहेंगे सफ़ेद टोपी, तो ये मुरक्कब नाकिस है, लेकिन इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसे बोलते कि सफ़ेद टोपी अहमद की है तो ये पूरी बात समझ में आ जाती है, तो इसको मुरक्कब ताम की कैटेगरी में रखा जाएगा। ज़ैद का लड़का, तो इससे भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या है, मुरक्कब नाकिस है। तो नोट में देख लेते हैं कि नोट मुरक्कब नाकिस
کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید کہتے ہیں اور مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو دوستو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اردو قواعد کا یہ کورس کیسا لگتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔